को कैंसर हो गया, पर डॉक्टरों ने भी कहा ये पेशेंट तो खत्म हो चुका। एक ये रिपोर्ट है, इसमें भी कैंसर। एक ये रिपोर्ट है जिसमें मेरे को ट्यूमर आया था, फाइल मेरे हाथ में है। ये सब इतने टेस्ट करवाए मैंने इतने हॉस्पिटलों में। इस संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेने के बाद मेरे कैंसर की बीमारी ठीक हुई। ये मेरे हाथ में रिपोर्ट है, सब देख सकते हैं। इसमें रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई थी नामदान लेने के बाद। नमस्कार माता जी। नमस्कार बेटे जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम गीता डागर। आप जी कहाँ से आए हैं? जी मिलकपुर, नई दिल्ली, नजफगढ़ के पास। आप संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? जी हम हिंदू समाज से हैं, जाट हमारी ये जाति है। हम हनुमान की पूजा करते थे, व्रत तीर्थ सब करते थे, जो भी भैया हिंदू धर्म में होता है सारी पूजा करते थे। देवी देवताओं की भी करते थे, पितरों की भी करते थे, सबको मानते थे, श्राद्ध भी निकालते थे। अभी आपने बताया कि आप हनुमान जी की, देवी जी की श्राद्ध निकालते थे, व्रत करते थे। ये भक्ति साधनाएं करते हुए आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? जी लाभ की बजाय मेरे को इतनी हानि हुई कि मेरे को कैंसर हो गया। उसके दौरान मेरे को सारे हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़े। ब्रह्म शक्ति में गई, उन्होंने भी कैंसर बताया। उसके बाद माता चंदन देवी में गई, उन्होंने भी कैंसर बताया, वहाँ भी मेरा ऑपरेशन किया। फिर उसके बाद मैं BL कपूर में गई, उन्होंने भी मेरा ऑपरेशन किया, उन्होंने भी मेरी पूरी हड्डी निकाल दी, किसको कैंसर है। आप जी को संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में हमको हमारे पड़ोस में नाम ले रखा था। हमारे परिवार में एक उन्होंने सभी सदस्यों ने उन्होंने बताया मेरे बेटे को, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाओ, वहाँ पर तुम्हारी मम्मी का कैंसर का रोग ठीक हो जाएगा। फिर मेरे बेटे ने अपने मन में संकल्प लिया। फिर मेरी रिपोर्ट करवा के ले आए तो रिपोर्ट मेरी नॉर्मल आई। फिर अगले दिन मेरा बेटा मेरे को संत रामपाल जी महाराज की शरण में लेके गया और फिर मेरे को नामदान दिलाया और मेरे बेटे ने भी लिया और उसने इसकी भगतमती ने भी लिया। हमारे को पूरे परिवार को लेकर मेरा बेटा हमको नाम दिला के लाया। जो मन में सोचते हैं संत रामपाल जी महाराज जी हमारा पूरा आगे तक गए, एक भी काम नहीं रुकने देते। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? इस संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेने के बाद मेरे कैंसर की बीमारी ठीक हुई और नहीं उसके बाद मैं कोई भी दवाई ले रही उस दिन के बाद, और नहीं मैंने कोई टेस्ट करवाया। और पूर्ण परमात्मा मिले, हमको ज्ञान मिला, परमात्मा ने दया करी। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को आशीर्वाद दिया, पर बेटा आप ठीक हो जाओगे, आपके कोई कैंसर नहीं है। उसके बाद मैंने टेस्ट भी नहीं करवाया, आज तक एक भी टेस्ट नहीं करवाया। उससे पहले के टेस्ट करवाए हुए हैं, उसके बाद मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाया। आशीर्वाद देने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला था बेटा एक बार एम्स में जाके अपना दिखा लो। फिर एम्स में गए, तो एम्स वालों ने बोला इसकी मतलब हड्डी चेंज कर देंगे। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई, परमात्मा वे ऐसे एम्स वाले ऐसे बोल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज बोले, मैं मना कर रही थी लेकिन संत रामपाल जी बोले महाराज जी एक बेटे एक बार जाओ, अब की बार पूर्ण परमात्मा कबीर साहब आपका ऑपरेशन करेंगे। उसके बाद आपने कोई भी मतलब दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी लेने के लिए की। संत रामपाल जी महाराज ने जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ एम्स में, पर संत रामपाल जी महाराज मेरे साथ आके खड़े हो गए मेरे बेड के पास। और संत रामपाल जी महाराज बोले बेटा आप बहुत चिंता को मत करो, आपका ऑपरेशन मैं खुद करूँगा, कोई डॉक्टर नहीं करेगा, मैं करूँगा खुद आपका ऑपरेशन और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। आज के बाद आपको कोई भी रिपोर्ट में ये नहीं बताएगा कि आपको कैंसर है। मेरा BP भी चेक नहीं किया डॉक्टर ने, मेरे को ऐसे ही एकदम फटाफट ऑपरेशन पर ले गए। संत रामपाल जी महाराज मेरे साथ थे, मेरे को साक्षात दर्शन दिए परमात्मा ने। और मेरे ऑपरेशन पे ले जाने के बाद परमात्मा मेरे अंतर ध्यान हो गई। मैं बहुत रोई, ये परमात्मा मेरा BP बिल्कुल लो हो गया था ऑपरेशन हुआ जी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज मेरा हाथ पकड़े खड़े रहे,
परमात्मा ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, इतना परमात्मा ने मेरे पास खड़े रहे। मेरे को और कोई भी दिखाई नहीं दिया। संत रामपाल जी महाराज जी मेरे पास खड़े थे और डॉक्टरों ने भी कहा कि भाई ये पेशेंट तो ख़त्म हो चुका था, लेकिन भाई पता नहीं किसका तो पर क्या होया। हमने तो ऑपरेशन करते ये देख लिया था कि ये पेशेंट तो ख़त्म हो गया, इसका तो बीपी भी नहीं है, बिल्कुल भी कति जीरो उस पर जा रहा है और इसको कहीं भी कैनुला भी नहीं लग रहा था। संत रामपाल जी महाराज ने ये सब इतने चमत्कार दिखाए भगत जी, मैं बता भी नहीं सकती सर। परमात्मा ने मेरे पर रात को भी मैं आए थे परमात्मा, मैं सो रही थी, सो भी नहीं रही थी और जग भी नहीं रही थी, आधी नींद में थी। जब भी मेरे पास आके खड़े हो गए संत रामपाल जी महाराज, बेटे कल तेरा ऑपरेशन हो जाएगा, तेरा नया पैर लगा दूंगा। परमात्मा आए और मेरा ऑपरेशन कराया। संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरा ऑपरेशन कराया और मेरे साथ में मेरे खड़े थे। मैंने बिल्कुल जैसे संत रामपाल जी महाराज सत्संग में जाते हैं वैसे सफ़ेद कपड़े पहने और मेरा हाथ पकड़े खड़े रहे। आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले तीर्थ व्रत शेरावाली माता की पूजा करते थे, हनुमान जी की पूजा करते थे, और आज समाज में बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो तीर्थ व्रत करते हैं, शेरावाली माता की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो क्या ये पूजा करने से उनको लाभ प्राप्त होंगे या नहीं? नहीं, कोई लाभ प्राप्त नहीं होंगे उनको। हमने भी कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ा जो हमने नहीं किया, लेकिन कोई भी लाभ नहीं मिला। लाभ के बजाय इतनी हानि होगी कि हम इतनी मुसीबत में आ गए, हम सर बता भी नहीं सकते। कितनी परेशानियाँ उठनी पड़ी हमने बेहद। एक ऐसे संत रामपाल जी महाराज जो कि अभी जेल में हैं, लेकिन जेल में होते हुए भी दिन प्रतिदिन उनके भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से दिन प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये कारण है जी, संत रामपाल जी महाराज जो वेद शास्त्रों में ज्ञान है वो बताते हैं। कैंसर जैसी भयंकर बीमारी भी ठीक हो जाती है नाम लेने से, और घर में जो कलह क्लेश होता है वो भी दूर हो जाता है। कोई नशा करता है वो भी दूर हो जाता है। हमारे घर में कोई नशे को हाथ टच भी नहीं करता, हाथ भी नहीं लगाता। इसीलिए लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। संत रामपाल जी महाराज से लाखों भगत जुड़ रहे हैं। आपने बताया कि आपको कैंसर था, तो कोई आपके पास कोई कैंसर की रिपोर्ट हो तो ज़रा आप हमारे दर्शकों को दिखाइए। सर ये रिपोर्ट है, सभी बहन भाई देख सकते हैं कि मेरे को कैंसर था। ये रिपोर्ट में यहाँ पर टेस्ट में लिखा हुआ है। एक ये रिपोर्ट है, इसमें भी कैंसर। एक ये रिपोर्ट है जिसमें मेरे को ट्यूमर आया था टेस्ट करवाने के बाद। सभी देख सकते हैं, ये सब के सामने है जी। ये कैंसर की रिपोर्ट सब देख सकते हैं मेरी। ये फाइल मेरे हाथ में है। ये सब इतने टेस्ट करवाए मैंने इतने हॉस्पिटलों में, सारे में ये सब पूरी फाइल भरी हुई है जी। जो संत रामपाल जी महाराज के नाम दान लेने के बाद मेरी कैंसर की बीमारी ख़त्म होगी। ये रिपोर्ट मैं सब भगत समाज को दिखाना चाहती हूँ। ये मेरे हाथ में ये रिपोर्ट है, सब देख सकते हैं। इसमें रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई थी नाम दान लेने के बाद। ये सब भाई बहन देख सकते हैं, मेरे को अब कोई भी बीमारी नहीं है। परमात्मा ने मेरे को ऐसा आशीर्वाद दिया था, मेरी कैंसर की इतनी भयंकर बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। ये सभी देख सकते हैं, ये मेरे पास ये रिपोर्ट है। अब मैं संत रामपाल महाराज की रजा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं मैं कोई भी दवाई खाती, एक भी टेबलेट नहीं लेती मैं इस बीमारी की। आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी मैं जन समुदाय को ये संदेश देना चाहती हूँ, जिस भी भाई बहन को कोई भी कष्ट हो, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके नाम दान लो और अपना कल्याण करवाओ। यदि कोई संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहे तो वो कैसे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं? जी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए संत रामपाल जी महाराज का 7:45 पे शाम को सत्संग आता है। उसके नीचे एक पट्टी आती है, उस पे सतलोक आश्रम के सभी नंबर लिखे हुए हैं। उन नंबर पे
फोन लगा के वहाँ जाके नामदान ले और अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद। सत साहिब। के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।